उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी। मैं अपने मम्मी पापा के साथ शहर के एक बड़े घर में कुछ ही दिन पहले रहने आई थी। मेरी मम्मी पापा दोनों सरकारी टीचर थे। काफ़ी बड़ा घर होने के कारण और काम के साथ साथ पूरे घर की देखभाल कर पाना मम्मी पापा के लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए हमें एक नौकर की ज़रूरत महसूस होने लगी। फिर एक दिन पापा के कलीग ने अपने किसी जानने वाले लड़के को हमारे घर काम करने के लिए भेजा। उसकी उम्र 20 से 21 साल रही होगी। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, तभी से जिस अंदाज से वो मेरी तरफ देखता था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो घर का हर काम बहुत अच्छे तरीके से करता था, इसलिए मम्मी पापा ने उसे घर के काम के लिए रख लिया। मैंने भी नए शहर में एक नए स्कूल में एडमिशन ले लिया था। एक दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो वह काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी। मैं अपने कमरे में गई और कपड़े बदलने लगी। जब मैं कपड़े बदल रही थी तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे खिड़की से देख रहा है। मैंने पास जाकर देखा तो मुझे किसी की वहाँ से भागने की आहट महसूस हुई। फिर मैंने कपड़े बदलकर बाहर जाकर देखा तो नौकर हमारी गाड़ी साफ़ कर रहा था। वो मुझे सर से लेकर पाँव तक बुरी नज़रों से देख रहा था और लगातार मुझे घूरे जा रहा था। उसके इस तरह से देखने के अंदाज से मुझे काफ़ी डर सा लगने लगा था। एक दो बार मैंने मम्मी को भी इसके बारे में बताने की कोशिश की थी कि मुझे नौकर की हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लगती, आप इसे काम से हटा दो। लेकिन मम्मी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह घर का सारे काम बहुत अच्छी तरीके से करता था। फिर एक दिन मैं सुबह थोड़ा लेट उठी क्योंकि उस दिन मुझे हल्का बुखार था और स्कूल जाने का भी बिल्कुल मन नहीं था। मम्मी पापा अपने स्कूल जा चुके थे। मैं फ्रेश होकर नाश्ता की और दवाई खाकर रूम में लेट गई और टीवी पर कुछ देखने लगी। तभी नौकर आकर कमरे में आकर पूछने लगा कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊं। मैंने कहा कुछ भी बना दो। दोपहर में वह खाना बनाकर मेरे रूम में ही लेते आया तो मैं बिना कुछ सोचे समझे खाना खा लिया। खाना खाते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और चक्कर सा आने लगा तो मैं बेड पर लेट गई। तभी कुछ देर बाद नौकर कमरे में आ गया। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और मैं बेड पर हिल भी नहीं पा रही थी। मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही थी और मुझे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तब नौकर मेरे पास आया और पूछने लगा, क्या आप ठीक हो मैडम? मैंने उसे लड़खड़ाते हुए जुबान से बताया, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, प्लीज़ डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लो। इतना सुनने के बाद भी वो मेरे करीब आकर बेड पर बैठ गया और कहने लगा, डॉक्टर की क्या ज़रूरत है मैडम, मैं खुद ही आपको ठीक कर दूँगा। मुझे उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। इसके बाद वो मेरे करीब आ गया और मेरे ऊपर आकर कुछ गलत हरकत करने लगा। मैं पहले ही काफ़ी अजीब हालत में थी और नौकर की इस हरकत से मैं और भी अधिक डर गई थी। फिर उसने मुझे बताया कि आपके खाने में नशे की गोली मिलाया था ताकि आपके साथ मैं अपनी मनमानी कर सकूं। इस वजह से मैं बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रही थी और किसी तरह से अपने आप को जगाए रखने की कोशिश कर रही थी। तब वो मेरे पास आके लेट गया। उसकी इस हरकत की वजह से मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी। फिर उसने कहा, मैडम आप डरो मत, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आप तो इसे और भी एंजॉय करोगी। मैं इस हाल में थी कि ना चाहते हुए भी उसे खुद को इस तरह से छूने से रोक नहीं पा रही थी। तब उसने मेरे ऊपर के टॉप को उतार दिया और कहा, मैडम आप तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो। जिस दिन से मैंने आपको देखा है उसी दिन से आपके ऊपर दिल आ गया था और जब आपको रूम में कपड़े बदलते देखा था उस रात में ठीक से सो भी नहीं पाया था। तब मुझे याद आया मेरा शक सही था। उस दिन ये नौकर ही मुझे कपड़े बदलते हुए खिड़की से देख रहा था। मैं उठने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन मैं तब तक ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और लड़खड़ाते हुए जुबान से उससे ऐसा ना करने के लिए मिन्नतें करने लगी। लेकिन उसे मेरी मिन्नतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उस समय उसे कुछ और ही दिखाई दे रहा था। मेरी इस हाल का भी वह खूब फ़ायदा उठा रहा था क्योंकि मैं इस हाल में किसी को चिल्लाकर बुला भी नहीं सकती थी और मम्मी पापा भी शाम तक स्कूल से आते थे।
अब मैं समझ गई थी कि मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है और मेरे बचने की उम्मीद ना के बराबर है। और अब तो मैं कुछ बोलने के काबिल भी नहीं रही थी। वो मुझे हर जगह किस और काटने लगा। मैं जितना हो सके उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे शरीर में तो जैसे जान ही नहीं बची थी। फिर एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे नीचे से मेरे पेट में गर्म गर्म लोहा डाल दिया हो। वह दर्द सहना मेरे लिए असहनीय था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे भी कुछ मालूम नहीं, क्योंकि मैं शायद बेहोश हो चुकी थी। फिर जब मुझे होश आया तो देखा कि वह नौकर मेरे बेड पर मेरे साथ एक ही बेड पर पड़ा हुआ था। अत्यधिक दर्द होने के कारण मेरे शरीर अकड़ गया था और मैंने रोते हुए उससे एक बार फिर उसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेरे साथ फिर से वही सब करने लगा जो वो कई दिनों से सोच रखा था। इसके बाद मैं शायद फिर अपने होश में नहीं थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़ी थी। मम्मी पापा मेरे पास बैठे थे और मम्मी लगातार रोए जा रही थी। मैंने धीमी आवाज़ में मम्मी से कहा, मम्मी मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन तब आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब मम्मी पापा ने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझसे बताया नौकर को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसकी पूरी उम्र अब जेल में ही कटेगी। दोस्तों, कई बार हम कुछ बातों को छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी गलतियां किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। इसीलिए हमेशा घर की बेटियों की बातों को ध्यान से सुने और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लें, ताकि वह ऐसे किसी भेड़िए की जाल में ना फंसें। थैंक यू।